वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज की वीडियो में जो है वो दो वाइवा एमसीक्यूज डिस्कस होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वाइवा में पूछा जा सकता है बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में, वरना अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करना है तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि अगर लिवर डैमेज हो तो कौन सी लिवर एंजाइम जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है चेक करने के लिए लिवर डैमेज को। या फिर ये पूछा जा सकता है कि अगर ALT और AST दो एंजाइम्स हैं और लिवर डैमेज है तो आप किस एंजाइम को चूज़ करेंगे लिवर डैमेज या लिवर इन्फेक्शन डायग्नोज करने के लिए। तो उसका आंसर होगा ALT, जिसे हम एलानिन ट्रांसअमाइनेज बोलते हैं। इन दोनों एंजाइम्स को ALT और AST को कंबाइन जो है वो अमाइनो ट्रांसफेरेजिस बोला जाता है, और सिंगल जो है वो AST को SGOT और ALT को SGPT बोला जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि अगर ALT जो है उसको क्यों ज़रूरी है या वो क्यों ज़्यादा स्पेसिफिक है लिवर डैमेज में चेक करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि AST जो है वो लिवर में तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसके अलावा वो उसकी परसेंटेज हार्ट, स्केलेटल मसल, किडनी, ब्रेन और रेड ब्लड सेल्स में भी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि ALT जो है वो AST की निस्बत जो है वो बहुत ही कम मिकदार में स्केलेटल मसल और किडनी में मौजूद होती है, और सबसे ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन जो है वो लिवर में होती है। तो इस वजह से अगर आप सिर्फ AST एंजाइम चेक कर रहे हैं और उसका लेवल ज़्यादा आ गया है तो ये डायग्नोज करना मुश्किल हो जाएगा कि आया लिवर डैमेज है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या स्केलेटल मसल या किडनी में प्रॉब्लम है। जबकि अगर आप ALT लेवल चेक कर रहे हैं और वो हाई आ रहा है तो वो स्पेसिफिकली शो करेगा कि डैमेज किधर हुआ है, डैमेज हुआ है लिवर में। तो ये तो हो गया ALT और AST का मुतल्लिक क्वेश्चन कि अगर आपसे पूछा जाए ALT और AST में ज़्यादा स्पेसिफिक कौन सी है तो आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर होगा ALT या SGPT एंजाइम जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है लिवर डैमेज को डायग्नोज करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जाएगा कि लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम्स में ज़्यादा स्पेसिफिक कौन सी एंजाइम है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों एंजाइम जो है ये पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होती हैं, और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस पेशेंट्स में डायग्नोज करने के लिए या उनका ट्रीटमेंट को चेक करने के लिए ये दोनों एंजाइम जो हैं ये चेक की जाती हैं। लेकिन लाइपेज और एमाइलेज में से ज़्यादा स्पेसिफिक कौन सी एंजाइम होगी, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा। इसमें आपका आंसर होगा लाइपेज, कि लाइपेज जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है टू पैनक्रियाज देन एमाइलेज लेवल, कि अगर लाइपेज के लेवल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक होगा पैनक्रियाटाइटिस चेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि एमाइलेज का लेवल ज़्यादा होता है लेकिन बहुत ही जल्दी वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, जबकि अगर पैनक्रियाटाइटिस होगा और ख़ास तौर पे क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस होगा तो उसमें लाइपेज का लेवल जो है वो तकरीबन जो है वो 12 डेज़ तक हाई रहता है और लाइपेज लेवल जो है वो कई दफ़ा आप चेक करेंगे क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में स्पेशली या किसी भी पैनक्रियाटाइटिस टाइप में आप देखेंगे कि कई दफ़ा क्या होता है एमाइलेज का लेवल नॉर्मल आ रहा होता है और लाइपेज का लेवल ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो है वो लाइपेज जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है एज़ कम्पेयर टू एमाइलेज एंजाइम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइपेज और एमाइलेज में ज़्यादा स्पेसिफिक कौन सी हैं तो आपने बताना है कि एलिवेटेड लेवल ऑफ लाइपेज जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है टू पैनक्रियाटाइटिस, क्योंकि उनका जो है हाई लेवल जो है वो 12 डेज़ तक रहता है तकरीबन, और कई कंडीशंस में क्या होता है कि एमाइलेज लेवल जो है वो नॉर्मल ही आ जाता है और लाइपेज लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। तो अब इन दोनों क्वेश्चंस में ALT और AST और एमाइलेज और लाइपेज यानी कि ये दोनों एंजाइम्स के मुतल्लिक थे। एक जो थी वो लिवर की एंजाइम थी और दूसरी किसकी थी, दूसरी एंजाइम थी पैनक्रियाटाइटिस की, पैनक्रियाज की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिवर के लिए स्पेसिफिक एंजाइम कौन सी होगी लिवर डैमेज को चेक करने के लिए तो आपका आंसर ALT होना चाहिए, और अगर आपसे पूछा जाए कि पैनक्रियाटाइटिस के लिए कौन सी एंजाइम ज़्यादा स्पेसिफिक होगी तो आपका आंसर जो है वो लाइपेज होना चाहिए। तो ये तो थे दो MCQs जो मैंने दो क्वेश्चंस जो आइदर आपके इंटरव्यू में भी आ सकते हैं या फिर आपके वाइवा में भी आ सकते हैं। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे नए
MCQs के साथ, नए इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ और लैब वाइवा के क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।